हेलो फ्रेंड, नमस्कार, जोहार, जय मसीह की। तो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आज का इस नया दिन में हम आशा करते हैं आप सब परमेश्वर की दुआ और कृपा से अच्छे और स्वस्थ ही होंगे, और मैं भी परमेश्वर की कृपा से अच्छा और स्वस्थ ही पाया जाता हूँ। तो दोस्तों, आज का विषय है 5,000 लोगों को खिलाया जाना या खिलाना। तो प्रभु यीशु मसीह 5,000 लोगों को किस प्रकार खिलाए थे, इसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। और प्रभु हमको हम सबों को इस वचन के द्वारा क्या शिक्षा देना चाहते हैं, हम लोग वचन को पढ़ेंगे और उसको ध्यान से सुनेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। और परमेश्वर पिता हमें क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने का कोशिश करेंगे, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हम सबों को सृजा है और हम सबों को अच्छे भले चंगे देखना चाहते हैं, और हमें उसको भी दुआ और प्रार्थना में याद करना चाहिए। तो चलिए, हम लोग बिना देर किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं वचन को पढ़ता हूँ, इसके बाद उसके विषय में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, बिना देर किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज का विषय है 5,000 लोगों को खिलाना। तो यीशु मसीह किस प्रकार 5,000 लोगों को खिलाते हैं, इसी के बारे में हम आज बाइबल से, नया नियम से, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय का 13 से 21 पद तक पढ़ेंगे। आप लोग मेरे साथ पढ़ें या ध्यान से इस पद को सुनने का कोशिश करें। तो चलिए, हम बिना देर किए हुए बाइबल स्टडी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, वचन को पढ़ते हैं, और आप लोग सुने। 5,000 को खिलाना। जब यीशु ने यह सुना तो वह वहां से नाव पर चढ़कर अकेले किसी निर्जन स्थान को चला गया। यह सुनकर भीड़ के लोग नगरों से पैदल उसके पीछे चल दिए। जब वह नाव पर से उतरा तो उसने एक विशाल जनसमूह को देखा और लोगों पर तरस खाया और उनके बीमारों को चंगा किया। जब संध्या हुई तो चेले उसके पास आकर कहने लगे, यह स्थान सुनसान है और दिन ढल चुका है, इसलिए भीड़ को विदा कर कि लोग गांव में जाकर अपने लिए भोजन मोल लें। पर यीशु ने उनसे कहा, उनको जाने की आवश्यकता नहीं, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, हमारे पास यहाँ केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। उसने कहा, उन्हें यहाँ मेरे पास ले आओ। तब लोगों को घास पर बैठाकर उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी और रोटियां तोड़कर चेलों को दी, और चेलों ने लोगों को सब खाकर तृप्त हुए। तब उन्होंने बचे हुए टुकड़ों से भरी हुई 12 टोकरियां उठाई। खाने वालों में से स्त्रियां और बच्चों को छोड़कर पुरुषों की संख्या लगभग 5,000 थी। आमीन। तो दोस्तों, हम लोग इस पाठ में इस बहुत से लोगों को जमा इकट्ठे एक जगह देखें और सुने। तो प्रभु यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसको क्या आया? दया आया, तरस आया, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे बहुत सारे लोग थे जो उनके पीछे पीछे चलते थे। उसको ना भूख का चिंता था, ना प्यास का चिंता था, किसी भी चीज का उन लोगों को चिंता नहीं था। लेकिन उनके जो चेले थे, यीशु मसीह के चेले थे, उन लोगों को चिंता हो गई। उन्होंने सोचा कि इतना सारा लोग क्या खाएंगे, कहाँ पर खाएंगे, कैसे ये लोग भूखे प्यासे रह सकते हैं। इसीलिए यीशु मसीह से रिक्वेस्ट किया। यीशु मसीह से चेला ने कहा कि गुरु, अभी शाम हो चुका है, शाम ढल चुका है और लोगों की भीड़ बहुत अधिक है।
इन लोगों को आप भेज दीजिए, जाने दीजिए, क्योंकि ये लोग कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कैसे जिएंगे। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को समझाया कि उन लोगों को जाने की आवश्यकता नहीं है और खाने के लिए भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उन सबको आप ही लोग खिलाएंगे। तो उनके चेले ने उनसे उत्तर दिया, गुरु, हमारे पास तो केवल, उन्होंने उससे कहा, हमारे पास यहाँ केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। चेला ने कहा कि हमारे पास तो केवल 5 ही रोटी है और 2 पीस मछली है, कैसे हम इतना लोगों को खिला पाएंगे। तो यीशु मसीह ने बोला, जो भी रोटी है उसको मेरे पास ले आओ। तो उसने 5 रोटी और 2 मछली को ले आया, प्रभु के पास लाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, रोटियों को तोड़ा, वो रोटी को तोड़ा और टोकरियों में तोड़कर तोड़ मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी। प्रभु यीशु मसीह ने रोटी और मछली को लिया और स्वर्ग की ओर देखकर आशीष मांगी, आशीष किया, दुआ किया कि यीशु मसीह प्रभु परमेश्वर से आशीष मांगी और वह रोटी और मछली तोड़कर चेला लोगों को देने लगा। और चेला लोग क्या किया, वो वहाँ पर आए हुए सभी लोगों को देने का काम किया, देते रहा। वो लोग को घास में, जमीन में बैठा दिया और सबको देने लगा। जब सब लोग खा के तृप्त हो गए, सबका पेट भर गया और टुकड़े को इकट्ठा किया तो 12 टुकड़ी फिर बच भी गया। तो देखिए परमेश्वर का महिमा कितना बड़ा होगा। यहाँ पर 5 रोटी और 2 मछली से ही पूरे लगभग 5,000 से अधिक लोग थे। बच्चे और पुरुष को छोड़कर, बच्चे और स्त्री को छोड़कर पुरुष ही केवल कितना था, 5,000 संख्या लगभग। तो देखिए परमेश्वर ने यहाँ पर कैसे कैसे आश्चर्य कर्म किया, अचंभित काम किया। तो विश्वास करके कोई भी चीज अगर मांगा जाए तो हमें प्राप्त होती है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने विश्वास करके आशीष मांगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर हम लोगों को शिक्षा देती है, समझाते हैं कि विश्वास के साथ जो मेरे पीछे चलते हैं वो भूखा प्यासा नहीं रहेगा, दुख चिंता में नहीं रहेगा कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, चिंता कभी नहीं करते हैं। तो हमें भी परमेश्वर में विश्वास करना चाहिए, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास के साथ में हमें दुआ प्रार्थना जरूर करना चाहिए। अगर विश्वास से हम प्रार्थना करेंगे तो अवश्य ही हमारी सभी मुश्किलें जा सकती हैं। तो दोस्तों, मेरे प्यारे दोस्तों, हमें भी परमेश्वर पर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हम परमेश्वर को मानते हैं। परमेश्वर हमारा जन्मदाता है, प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। हमने उन पर विश्वास किया है और उसके विश्वास पर ही हमें सब कुछ करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह बहुत से लोगों को चंगा किया है, बहुत से लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश दिया है और इसके कारण बहुत सामान्य चंगा पाया है। मनुष्य जाति पाप करते हैं, फिर भी पाप के लिए हम पाप स्वीकार करें तो हमें क्षमा मिलता है। अगर हम
पाप को स्वीकार ही नहीं करेंगे तो क्षमा हमें कहाँ से मिलेगी। परमेश्वर ही हमें एकमात्र है जो हमें पापों से छुटकारा दिला सकते हैं, पाप क्षमा कर सकते हैं। तो आज का इस पाठ से परमेश्वर पिता से प्रभु यीशु मसीह हमें समझा रहे हैं, हमें शिक्षा दे रहे हैं कि विश्वास के कारण ही 5,000 लोगों को मैंने खिलाया। हमें भी विश्वास करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह पर, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा धन है। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे और बोलेंगे हम परमेश्वर को मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, तो हमारा कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। हमें विश्वास करना जरूरी है और प्रतिदिन दुआ प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। जिस तरह हमारे शरीर के लिए भोजन की आवश्यकता है, उसी तरह आत्मा के लिए भी प्रार्थना दुआ की जरूरत है। तो हमें दुआ जरूर करना चाहिए और अपने लिए, दूसरों के लिए, अपने आस पड़ोस के लिए, सबके लिए दुआ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। अगर हम दुआ प्रार्थना नहीं करेंगे और बोलेंगे हमें प्रभु नहीं देख रहे हैं, तो दोस्तों ऐसा में कुछ नहीं होने वाला है। हमें विश्वास के साथ प्रार्थना करना चाहिए। अवश्य प्रभु हमको देखेंगे और हमारी इच्छाओं को पूरी करेंगे। अगर हम विश्वास के साथ नहीं प्रार्थना करेंगे, दुआ नहीं करेंगे, तो हमारा कोई भी काम नहीं बनने वाला है। 5,000 लोग जब उसके पीछे पीछे हो लेते थे उस जमाने में, हमें तो उस तरह किसी के पीछे घूमना नहीं है, चलना नहीं है, हिरना नहीं है, केवल एक जगह बैठकर दुआ करना है। परमेश्वर के लिए कम से कम 5 या 10 मिनट टाइम तो निकालें। ये हमारा कर्तव्य है, हमें करना चाहिए। हमको परमेश्वर के लिए समय निकालना चाहिए। अगर हम नहीं निकालेंगे तो हम विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास में नहीं रह पाएंगे। तो हमें प्रभु ईश्वर के लिए समय निकालना चाहिए, उसको उसके नाम पर दुआ प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि दुआ से ही हमारा जिंदगी बदल सकता है, हमारा मन बदल सकता है और हम परमेश्वर के हो सकते हैं। तो दोस्तों आज का इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको मेरी ओर से नमस्कार। Thanks for watching.